अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना 8 सेमेस्टर CHN का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में जितनी भी टॉपिक्स वगैरह जितनी सारी चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली है। एपिडेमियोलॉजी से ज़्यादातर उसका रिलेशन था, तो वो हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, वो आप उसमें देख सकते हैं। आज हम अपना यूनिट 2 जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड CHN रोल, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रोल या नर्स रोल, ठीक है। यानी कि एक नर्स की क्या डाइवर्सिटी होती है, उसके क्या क्या काम हो सकते हैं इन अ कम्युनिटी, ठीक है। इसके भी कुछ टॉपिक्स होंगे, यानी ये एक टॉपिक के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, इसमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो हम पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा पार्ट है दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, जिसके बारे में शायद हमने पहले जब CHN आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद शायद हमने बीच बीच में नहीं पढ़ा। तो इस चीज़ में अभी हम मतलब इस चैप्टर में हम जस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसका मकसद क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं कि इसमें हम प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, उसके एलिमेंट्स कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होती है, ठीक है। रोल ऑफ नर्स के बारे में बात करेंगे और इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर और उसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको कंसेप्ट ऑफ हेल्थ बताया गया है, यानी कि जो हेल्थ की डेफिनेशन होती है, तो आई होप सो कि आपको पता होगी, क्योंकि हम मतलब 4 साल की जर्नी में हमने कुछ और पढ़ा हो ना हो, हेल्थ की डेफिनेशन तो अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है हेल्थ की, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। यानी सेहत सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो फिजिकली और मेंटली, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है, आप ये समझो। यानी सिर्फ सेहत ये चीज़ नहीं है कि आप ठीक ठाक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई कैंसर, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, सर में दर्द, कोई ज़ख़म, कोई चीज़ नहीं है, तो आप ठीक ठाक है, आप हेल्दी है। सिर्फ ये चीज़ नहीं होती, आप फिज़िकली यानी बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मेंटली आपको दिमागी तौर पर कोई स्ट्रेस, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई डिप्रेशन, एंजाइटी जो आपको तंग कर रही हो, आपका मेंटल लेवल डिस्टर्ब कर रही हो, ठीक है। और इसी तरह सोशल वेलबींग, यानी आपकी फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप काम पे जाते हैं, आप घर आते हैं, आपका रवैया लोगों के साथ अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर हेल्थ कहलाती हैं। और आप जब इन सारी चीज़ों में अच्छे होंगे, फिट होंगे, तो आप हेल्दी कहलाते हैं। सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है और आप मतलब फिज़िकली सही है तो आप हेल्दी है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट जस्ट हेल्थ, आपको फिज़िकली, मेंटली, सोशली हर एस्पेक्ट से सही होना पड़ेगा, तो ही आप हेल्दी कहलाओगे। और ये डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, ठीक है। अच्छा, पार्टनर इन हेल्थ में आपको बात बताई जा रही है कि हेल्थ सिर्फ कोई एक बंदे का काम नहीं है कि भाई नर्सेज, डॉक्टर्स जो है वो एक ही मेडिकल फील्ड के लोग हैं और वही जो है हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हेल्थ में कई सारे पार्टनर्स होते हैं, उनमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि आप हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसमें आपको डिफरेंट लोगों को अपने साथ लेना पड़ेगा, लेना होगा, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज़, आपने जिसके ऊपर काम करना है, फॉर एग्जांपल कोई फैमिली के ऊपर, कोई कम्युनिटी के ऊपर काम करना है, तो उनकी भी हेल्प सपोर्ट आपको चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आप उनको चीज़ें बता रहे हो और उसके ऊपर अमल ही नहीं कर रहे हैं या फिर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो दैट इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है। आपको जो है क्या करना है कि मतलब इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ दोनों की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। इसी तरह कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में आप काम कर रहे हैं, उस लोगों का, उन लोगों का जो है आपके साथ सपोर्ट होना चाहिए, आपको हेल्प होनी चाहिए उसकी। साथ-साथ गवर्नमेंट ऐसी हो, आपकी हुकूमत ऐसी हो कि भई वो आपको सपोर्ट करें, वो आपको फंड्स दें, वो आपको हॉस्पिटल बना के दें, वो आपको डिफरेंट अथॉरिटीज़ दें, ठीक है। इसी तरह नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन जैसे एनजीओज़, फलाही इदारे जो होते हैं, ठीक है, वो भी आपके हेल्प करें। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स जो किसी इलाके में क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं छोटे-छोटे, ठीक है, वो भी लोगों की सेहत के लिए काम करें। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है एक एज ए नर्स या एज ए डॉक्टर या एज ए मेडिकल पर्सन जो है आप लोगों के हेल्थ के बारे में काम करें, बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे दूसरी चीज़ों का, ऑर्गेनाइजेशंस का आपको सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कोलैबोरेटिवली जब हम काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आउटकम आ सकता है, ठीक है। इसी तरह हेल्थ सिस्टम इन पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान द हेल्थ सिस्टम ऑपरेट्स एट 3 एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, यानी हेल्थ को
हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए 3 लेवल्स होते हैं पाकिस्तान में, ठीक है? एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और एक लोकल या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट यानी कि जो वफाक होता है ना, जिसके पास कंट्रोल है कि भई मुल्क में हेल्थ को कितनी बजट देनी है, कहाँ पे कौन से हॉस्पिटल्स बनाने हैं, किस बीमारी को ख़त्म करना है, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है यानी कि जो वफाकी हुकूमत होती है वो डिसाइड करती है, ठीक है? फिर इसी तरह उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट है यानी सूबाई हुकूमत जो होती है वो अपने सूबे के हिसाब से देखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिंध में है तो सिंध की सेहत की जो ज़िम्मेदारी होती है वो सिंध हुकूमत के पास है, ठीक है? केपीके की केपीके गवर्नमेंट के पास होगी। इसी तरह पंजाब की पंजाब गवर्नमेंट के पास होगी, तो वो अपने सूबे में सेहत के ऊपर काम करेंगे। और इसी तरह फिर उसमें भी चूँकि सूबे का जो गवर्नमेंट है या जो मतलब जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है, वो हर जगह तक नहीं पहुँच सकती। हर सूबे में, हर गाँव, हर मोहल्ले तक तो नहीं पहुँच सकती, ठीक है? इसीलिए फिर उसके बाद जो दूसरा या तीसरा सब लेवल है, दैट इज़ लोकल या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। एक इलाके में क्लिनिक्स होते हैं गवर्नमेंट या फिर हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जो है वो लोग आते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि आपके एक इलाके मोहल्ले में कोई मसला है तो आपको फेडरल गवर्नमेंट के पास जाना पड़े, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप हम इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स होते हैं ना, आपको पहले अपने लोकल हॉस्पिटल में जाना है, उससे नहीं हुआ फिर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, फिर आप प्रोविंशियल मतलब किसी थोड़े बड़े कैपिटल में जा सकते हैं, ठीक है? इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट, तो ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह की चीज़ें होंगी और इसमें आप कह सकते हो कि बीमारी की सिवियरिटी को भी देखा जाता है कि अगर बीमारी बहुत ज़्यादा छोटा-मोटा कोई मसला है, चोट लगी है, दर्द है, बुखार है, इस तरह की चीज़ें तो वो लोकली हो जाती है। कोई थोड़ी-मोड़ी छोटी-सी सर्जरी करनी है, फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है। प्रोविंशियल में फिर ज़्यादा चीज़ें कैंसर वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं। फेडरल में फिर और भी आप बड़े लेवल पे जाते हैं ना, तो इस तरह के हम गवर्नमेंट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चीज़ें देखते हैं। अच्छा, आफ्टर द 18th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हेल्थ सर्विसेज वर लार्जली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोविंसेस। 18th अमेंडमेंट यानी 18वीं तरमीम जो आइन में की गई थी अबाउट 2010 2010 में की गई थी, ठीक है? तो उसके बाद जो मतलब जो हेल्थ का ज़्यादातर जो आप कह सकते हो जो सर्विसेज है हेल्थ की, वो डिसेंट्रलाइज़ की गई थी टू द प्रोविंसेस, यानी उसका कंट्रोल ज़्यादातर सूबों को दिया गया था कि आप अपने सूबे की हेल्थ खुद ही देख लें, ठीक है? मतलब आपको बजट वगैरह मिलती रहेंगी बट आपकी ज़िम्मेदारी होती है किसी यानी सूबे की गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है अपने सूबे की हेल्थ को देखना, ठीक है? तो ये 18th अमेंडमेंट के बाद ये चेंजेस आ गई थी। अच्छा, फिर लेवल ऑफ हेल्थ केयर में आप देखते हो कि शुरू में हमने पढ़ा है कि हेल्थ केयर जो है वो 3 लेवल पर होता है, ठीक है? ये आपको लेवल बताएँगे, आपको फैसिलिटी बताएँगे। प्राइमरी लेवल है मतलब जैसे लोकल हमने बात की जिसमें आपके पास बीएचयू आता है, यहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो होते हैं यानी बेसिक चीज़ें जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, छोटे-मोटे मसले होते हैं, ठीक है? इसी तरह फिर आरएचसी जो होता है रूरल हेल्थ यानी कि एक एक शहर में या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने मसले होते हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पे आएँगे। सेकेंडरी में आप देखते हो थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा, टीएचक्यू जो होता है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको बताया गया है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो होते हैं, मतलब एक तहसील के तौर पर या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, हर ज़िले में एक बड़ा हॉस्पिटल होता है ना, तो वो जो है आपका सेकेंडरी लेवल पे जाएगा। टर्शियरी में आप टीचिंग हॉस्पिटल जाते हो जिसमें आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज़ वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे आप कराची में देख लें तो सिविल हॉस्पिटल है, जिन्ना है, लियाकत है, इस तरह के जो हॉस्पिटल आगा खान है, ठीक है? तो वहाँ वो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स है यानी टीचिंग हॉस्पिटल्स है। किसी लोकल इलाके में जो हॉस्पिटल्स होंगे वो प्राइमरी और उससे जो थोड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे वो सेकेंडरी, ठीक है? तो इसी तरह लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर हम 3 उस पे देखते हैं यानी 3 लेवल में देखते हैं, ठीक है? अच्छा, पहले आपको बताया गया है कि भई प्राइमरी लेवल का क्या काम होगा, तो प्राइमरी केयर सर्विसेज आर प्रोवाइड थ्रू मतलब इसमें प्राइमरी सर्विसेज है ना, जो हमने बात की कि भाई ज़ख्म, चोट लग गई, कोई छोटी-मोटी बीमारी है, सर दर्द है, पेट ख़राब हो गया, कोई मलेरिया है, टाइफाइड है, इस तरह की चीज़ें जो नॉर्मली होती रहती है, ठीक है? वहाँ पे आपको केयर दी जाएगी इन अ लोकल हेल्थ क्लिनिक या फिर एक लोकल हॉस्पिटल जो होता है, ठीक है? तो वो प्राइमरी केयर सर्विस कहलाता है जिसमें बीएचयू और आरएचसी यानी बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर्स
जो है वो आते हैं, ठीक है। दीज फैसिलिटीज़ फोकस ऑन प्रिवेंटिव एंड बेसिक क्यूरेटिव केयर, यानी कि वैक्सीन वगैरह हो गए, इसी तरह मदर और बच्चे की जो सेहत हो गई, या फिर इस तरह की चीज़ें जो कि पहले से आपको प्रिवेंटिव मेजर जो होते हैं ना, जो एहतियाती तदाबीर हो गए, और या फिर बेसिक जो इलाज वगैरह होते हैं छोटा मोटा, ठीक है, वहाँ पे मतलब वो सारी चीज़ें प्राइमरी हेल्थ केयर में की जाती है। सेकेंडरी लेवल की अगर बात करें तो इसमें आपका तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आएगा, ठीक है, जो एक ज़िले में एक बड़ा हॉस्पिटल होता है। उसमें क्या होता है कि इसमें रेफ़र किया जाता है, जैसे आपका कोई काम प्राइमरी लेवल पे नहीं हुआ तो आपको सेकेंडरी में यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेफ़र किया जाता है। वहाँ पे आपको कोई छोटी मोटी सर्जरी होती है, कोई फ्रैक्चर को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, या फिर किसी बीमारी को कैसे डील करना है, अगर किसी को एडमिट होना है हॉस्पिटल में 4-5 दिन के लिए, ठीक है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, मतलब प्राइमरी लेवल पे वो नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सर्विसेज, इसमें डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो आपको मतलब थोड़ा बेहतर केयर देते हैं, सही केयर देते हैं। और ट्रेनिंग फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स, इसमें भी ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशली जो नर्सेज डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो जब पढ़ के आते हैं तो यहाँ पे भी वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। अच्छा, फिर आते हैं टर्शरी। टर्शरी में टीचिंग हॉस्पिटल्स है, जिसके हमने एग्जांपल की, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड केयर है, यानी कुछ हॉस्पिटल जो कैंसर हॉस्पिटल्स होते हैं, किडनी हॉस्पिटल्स होते हैं, हार्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए एक स्पेशलाइज्ड आपको केयर दिया जाता है, और आप हर चीज़ के लिए अपना अपना एक यूनिट है, या फिर आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा बजट और एक बहुत बड़ा एरिया उसको दिया जाता है, ठीक है। इसमें एडवांस ट्रीटमेंट की जाती है, यानी काफ़ी टॉप लेवल की ट्रीटमेंट की जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा जिसको ज़रूरत हो, जैसे कैंसर के पेशेंट्स, कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह के बारे में बात हो गई, हार्ट के मसले हो गए, ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो टर्शरी लेवल पे की जाती है। इवन के यहाँ पे रिसर्चेस भी की जाती हैं मरीज़ों के ऊपर, नर्सेस के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, ठीक है, और रिसर्चेस भी यहाँ से पब्लिश होती है। और मेडिकल एजुकेशन भी दी जाती है, यानी कि एमबीबीएस वगैरह, नर्सिंग एजुकेशन, और जिस तरह की मेडिकल जितने भी एजुकेशंस होती हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं, यानी इनके पास यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये टीचिंग हॉस्पिटल्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन जो है प्राइमरी हेल्थ केयर की तो खैर हमने बात कर ली है, लेकिन यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है कि ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर की जो हम बात कर रहे हैं, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1978 एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। मतलब 1978 में एक कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें जो है प्राइमरी हेल्थ केयर इंट्रोड्यूस करवाई गई, या फिर आप कह सकते हो इसकी शुरुआत की गई। और किसने की थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ। यूनिसेफ आपको पता है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एनजीओ का इदारा है, ठीक है। इनका मकसद, गोल क्या था? गोल ये था कि भाई हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल यानी कि सबको प्रॉपर हेल्थ मिले। ऐसा ना हो कि भाई एक बंदा जिसके पास पैसे हैं तो वो अपना हेल्थ केयर ले सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, उसको जो है हर चीज़ अवेलेबल है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनको भी सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, और उनके लिए भी हेल्थ वैसी ही होनी चाहिए जैसे एक अमीर बंदे के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए प्राइमरी हेल्थ केयर का जो है आगाज़ हुआ, और इस जो आगाज़ है या इंट्रोडक्शन है या फिर ये जो एक चीज़ की शुरुआत हुई, ठीक है, इसको नाम दिया गया अल्मा अथा डिक्लेरेशन, ठीक है, अल्मा अथा डिक्लेरेशन। अब इसके पॉइंट्स मतलब उसके वो थे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें देखी जाती है। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट विद द हेल्थ सिस्टम, यानी जब भी कोई मसला होता है तो सबसे पहले आपको प्राइमरी हेल्थ केयर के पास जाना पड़ता है। यानी कोई गिर गया, कोई मसला हुआ, कोई चोट लगी, कुछ भी, तो ज़ाहिर है आप लोकल हॉस्पिटल वगैरह जाएँगे, ठीक है, तो आपका फर्स्ट कॉन्टैक्ट है, यानी आप सबसे पहले वहाँ जाएँगे, ठीक है। और ये अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल होता है, यानी बहुत सस्ता होता है, इसमें आपके इतने पैसे खर्च नहीं होते। जैसे आप समझो कि आप अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं जो कि, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो आप आगा खान जाते हैं और आप एक लोकल क्लिनिक में जाते हैं, तो कितना बड़ा डिफरेंस है ना पैसों का, अगर प्राइवेटली हम बात करें तो, ठीक है। तो ये एक तो ये है कि अफोर्डेबल है, यानी कि बिल्कुल कम पैसों में आपका काम हो जाता है, और दूसरा एक्सेसिबल है, आप बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। और ज़्यादातर तो ये आप कह सकते हो कि ज़्यादातर ये गवर्नमेंट होते हैं, मतलब आपके पैसे खर्च ही नहीं होते, ठीक है, सरकारी चीज़ होती है। बट अगर प्राइवेट भी है तो प्राइवेट भी दूसरे मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी केयर से ही कम होता है, ठीक है, अफोर्डेबल होता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इनमें ज़रूरी, ज़ाहिर है, वो लोगों का एक साथ मिलकर काम करना, हेल्थ केयर को प्रमोट करना और इस तरह की चीज़ें करना इसमें ज़रूरी है।
अच्छा, डेफिनेशन ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है कि एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स दैट आर एक्सेसिबल टू ऑल द इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज इन द कम्युनिटी। यानी ये एक ऐसी हेल्थ केयर है जो ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें आप प्रैक्टिकली हेल्थ केयर देते हो, लेकिन वो प्रैक्टिकली हेल्थ केयर आपका क्या है, साइंटिफिकली साउंड है, यानी बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि आप खुद से कोई चीज़ दे रहे हो, आपकी जो केयर है वो रिसर्च बेस होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, ठीक है, एंड सोशली एक्सेप्टेबल, और लोगों के लिए भी वो एक्सेप्टेबल हो। ऐसा ना हो कि लोग कोई चीज़ नहीं करवाना चाह रहे हैं या लोगों को सही नहीं लगती और आप कर रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं, ठीक है। तो हेल्थ केयर जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, सही साइंटिफिकली ठीक होनी चाहिए, ठीक है, सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और यही तरीके और ये सारी चीज़ें दैट आर एक्सेसिबल टू ऑल इंडिविजुअल्स, और ये हर एक बंदे को मुयस्सर होना चाहिए, यानी ये नहीं कि कुछ लोगों के लिए है कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इस तरह के केयर को हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, यानी इसके उसूल क्या हो, तो पहले ही हमने बात की कि इक्विटी एंड हेल्थ सर्विसेज, कि हेल्थ सबके लिए बराबर है, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं, सबका इक्वली इलाज किया जाता है, ठीक है। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है। इंटरसेक्टरल कोलाब्रेशन, इसमें जो है आपको दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना है, जिससे आपने हेल्थ एजुकेशन देनी है तो आपने स्कूल्स में, मदरसों में, मस्जिदों में, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में, और इस तरह के आसपास के जो मतलब कम्युनिटी के जितने सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे आपने जो है वो देना है, ठीक है, और आपने प्रोप्रियोर यानी प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। अब इसमें जो है प्रिंसिपल नंबर वन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हेल्थ केयर के जो उसूल है, जो प्रिंसिपल है, वो सबसे पहला क्या है उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, जो पीछे हमने पढ़ा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सबके लिए चीज़ें एक जैसी हो, बराबर हो, ठीक है, बराबरी है, मतलब इसमें आप ये नहीं कि आप किसी को अच्छी केयर दे रहे हो किसी को नहीं दे रहे हो, तो इट इज़ इक्विटेबल यानी इक्वल आप कह सकते हो, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल टू एवरीवन, सबको सर्विस अवेलेबल है, आपके पास जो भी पेशेंट आता है आप उसका केयर इलाज करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक का करेंगे दूसरे का नहीं करेंगे, ठीक है। फोकस ऑन रूरल एंड अंडर सर्व पॉपुलेशन, इसका ज़्यादातर फोकस गांव देहात के इलाकों पे होता है, रूरल, ठीक है, और अंडर सर्व्ड यानी जहाँ पे हेल्थ के खिदमात ज़्यादा नहीं है, या हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, ठीक है। रिड्यूस हेल्थ केयर इनक्वलिटीज़, और इसका मकसद ये होता है कि जो हेल्थ की जो प्रॉपर रसाई नहीं है लोगों तक, वो ख़त्म किया जाए और हर एक को प्रॉपर केयर दी जा सके, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर टू आपकी, यानी इसमें है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पीपल एक्टिवली इन्वॉल्व इन हेल्थ डिसीजन, कि आपके आप जो भी फैसला ले रहे हो आपके साथ लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी मेंबर पार्टिसिपेट इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, लोगों से पूछ के आप काम करेंगे, मतलब जो भी प्लानिंग करेंगे तो वो लोगों को साथ लेके करेंगे और उस चीज़ को फिर उसके ऊपर अमल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, आप लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, कोई सेमिनार अरेंज कर रहे हो, तो लोगों का आपके पास सपोर्ट हो तो वो होगा ना, लोग आएंगे, सुनेंगे, आपकी बात पर गौर करेंगे, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और कम्युनिटी हेल्थ केयर वॉलंटियर्स, यानी कम्युनिटी से ऐसे ऐसे लोग भी आपके पास होने चाहिए जो आपके साथ हेल्थ में मिलकर काम करें, जिसमें टीचर्स होते हैं, जिसमें कम्युनिटी के बड़े लोग होते हैं, जैसे कि उलमाए किराम हो गए, असातिज़ा हो गए, ठीक है, इस तरह के लोग जिनकी लोग बात सुनते हैं, ठीक है। तो ऐसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है। इसी तरह प्रिंसिपल नंबर थी इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि कोलैबोरेशन बिटवीन सेक्टर्स, यानी जिसमें दूसरे सेक्टर्स, दूसरे इदारे भी आपके साथ शामिल हो, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ के इदारों के साथ हेल्थ एजुकेशन के इदारे हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, हाउसिंग अथॉरिटीज़ हो गई, ठीक है, पब्लिक लोग जितने हैं, तो वो सब मिलकर जब काम करेंगे तो हेल्थ बेहतर होगी और अच्छे से प्रमोट होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, डायग्राम आपको दिखाई गई है, यानी एक साथ डिफरेंट लोगों का मिलकर काम करना, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल नंबर फोर में आपको बताया अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, आपके पास टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी शुड बी अफोर्डेबल, यानी जितने आपके पास वहाँ पे चीज़ें, कंप्यूटर्स, जितने भी मशीन्स है, एक्सरे मशीन, एमआरआई वगैरह जितने भी होते हैं वो आपके पास मौजूद हो। एक तो ये चीज़ कि वो अफोर्डेबल हो, इफ़ेक्टिव यानी सही काम करने वाले हो, आप जो टेस्ट करेंगे, ठीक है, लैब टेस्ट वगैरह जो भी, वो ठीक हो। ऐसा ना हो कि आपके पास रिजल्ट कुछ और आ रहा है और कहीं और से बंदे ने करवाया वहाँ कुछ और आ रहा है, जो नॉर्मली होता रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेबल टू कम्युनिटी,
और कम्युनिटी को वो चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए, यानी ऐसी कोई नाशना, बिल्कुल ऐसी कोई ख़तरनाक ख़राब चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्निक्स में आप जो है ओरल ORS थेरेपी जो हम करवाते हैं, ठीक है, इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स वगैरह करवाते हैं, तो टेक्नोलॉजी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए इन सब के लिए। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी इसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, यानी ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ये 8 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो है, एलिमेंट नंबर 1, वो है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन यानी आप लोगों को ये बताएंगे एज अ प्राइमरी हेल्थ वर्कर कि डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर से कैसे बचा जा सकता है, आप अपना वेट जो है वो सही रखें, मेंटेन रखें, डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। ब्लड प्रेशर से कैसे बचा जा सकता है, कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें डिजीज़ प्रिवेंशन। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल, जो हमने बात की कि आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, घर में वेंटिलेशन हो, ठीक है, दरख्त वगैरह लगवाएं और काम अच्छे से करें, ज़्यादा देर बैठे ना रहें, तो ये सारी चीज़ें हेल्दी लाइफस्टाइल में आप उनको एजुकेट कर सकते हैं, मतलब ये आपका पहला मकसद होता है प्राइमरी हेल्थ वर्कर का, ठीक है। इसी तरह हाइजीन प्रैक्टिसेस, साफ़ सफाई का ख्याल, पानी साफ़ हो, घर में साफ़ पानी आ रहा हो, पीने का पानी साफ़ हो, ठीक है, लाइन में जो पानी आ रहा है उसको कहाँ यूज़ करना है, बाकी गली मोहल्ले की जितनी जो सारी चीज़ें होती हैं वो साफ़ होनी चाहिए। अच्छा, एलिमेंट नंबर 2 आपका है फूड सप्लाई एंड न्यूट्रिशन, के खाना, खाने के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में, जैसे आपका बैलेंस डाइट मतलब आपके खाने में सारी चीज़ें जो फूड के एलिमेंट्स होते हैं वो शामिल है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें शामिल हो। अगर आप उसमें से कोई भी चीज़ ज़्यादा लेंगे, जैसे फैट्स फॉर एग्जांपल ज़्यादा लेंगे, तो उसका नुकसान होगा, वो आप जो है वो मोटापे की तरफ जाएंगे और मसले हो जाएंगे। हम्म, चलें चलें चलें, ओके। इस म्यूज़िक के बाद वैसे एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए बीच में। अच्छा, मैटरनल न्यूट्रिशन यानी बच्चों को, जो मदर फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, तो उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो अपनी न्यूट्रिशन, अपने खाने पीने का कैसे ख्याल रख सकती हैं। चाइल्ड न्यूट्रिशन, बच्चों के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी बुरी है, ये सारी एजुकेशन जो है ये आपका मतलब एलिमेंट नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट नंबर 3 जो है सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, के सेफ ड्रिंकिंग, पानी साफ हो, ठीक है, अब जो गंदा, जो कचरा वगैरह हो वो प्रॉपरली आप डिस्पोज करें, यानी कि गली मोहल्ले में ना फेंकें, ठीक है, और वो आप उसको वेस्ट जो प्रॉपरली उसको डिस्पोज किया जा सके। और इन्वायरमेंटल हाइजीन, दरख्त वगैरह लगवाएं भाई, ग्रीनरी का ख्याल रखें और ऑक्सीजन हवा साफ हो, ठीक है। इसी तरह नंबर 4 जो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, वो तो हमने बात की कि अगर प्रेगनेंसी की बात हो रही है तो एंटीनेटल केयर, यानी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा पैदा होने से पहले क्या केयर करना है, पोस्टनेटल बच्चा पैदा होने के बाद क्या केयर करना है, ठीक है, और फैमिली प्लानिंग, कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने वक्फे से पैदा करने हैं, फैमिली प्लानिंग के ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात की थी CHN 2 में, आई थिंक इन 5th सेमेस्टर। तो फैमिली प्लानिंग कैसे की जाती है, उसके लिए कौन कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं, ये एजुकेशन देना, चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, ये सारी चीज़ें बताना, ये भी प्राइमरी हेल्थ केयर का एक मकसद होता है। इन नंबर 5 इज़ इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन्स, के वैक्सीन्स लगवा कर बच्चों को और ख़ुद को डिफरेंट बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज, पोलियो, कोरोना, टाइफाइड और ये क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस और इस तरह के जो मसले होते हैं, तो इनके वैक्सीन लगवाना और इम्यूनाइजेशन करवाना, लोगों को उसके बारे में एजुकेट करना, ये कई सारी चीज़ें जो है वो आपका एलिमेंट नंबर 5 में आते हैं। एलिमेंट नंबर 6 की अगर बात करें तो कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज़, के बीमारियों को कैसे, एंडेमिक डिजीज़ेस यानी ऐसी बीमारियां जो एक इलाके में फैलती हैं, एक इलाके में, जैसे डेंगू, कोरोना या फिर मलेरिया, ठीक है, तो इस तरह के जो मसले एक इलाके में फैलते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, टीबी वगैरह, डेंगू वगैरह, तो इसे कैसे, जैसे आप लोगों को बताते हो कि पानी जो है वो खुला ना रखें, उसको उसके ऊपर कोई चीज़ रखें, ढक के रखें, ठीक है। इसी तरह नेट्स का इस्तेमाल करें, वैक्सीन्स लगवाएं, ठीक है, साफ़ चीज़ें खाएं, तो ये आपका मतलब एक एलिमेंट कंप्लीट हो जाता है।
अर्ली ट्रीटमेंट हेल्प्स प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। और ये आपका एलिमेंट नंबर 7 है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज। यानी कि जितने भी मसले होते हैं, कॉमन जो मसले, नज़ला, ज़ुकाम, कोई चोट वोट, कोई मसला, तो उसका आपके पास इलाज प्राइमरी हेल्थ केयर में होना चाहिए। और सही प्रॉपर जो टाइम से आप ट्रीटमेंट करते हो तो वो कॉम्प्लिकेशंस से आपको रोकता है, यानी कि आप ज़्यादा मसले में नहीं जाते हो और प्रॉपरली जो है वो मसला ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह नंबर 8 की अगर बात करें तो दैट इज़ प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, कि आपके पास एसेंशियल जो ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं वो, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, तो वो आपके पास होने चाहिए। एक्सेस टू नेसेसरी मेडिकेशंस फॉर कॉमन कंडीशन, जैसे नज़ला ज़ुकाम के लिए यूज़ की जाती हैं, मलेरिया के लिए यूज़ की जाती हैं, टीबी के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ऐसे जो ड्रग्स है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, और वहाँ पे आपको एक्सेस मतलब कम से कम आपको पता हो या आपके पास मौजूद हो। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है? According to the World Health Organization, universal health coverage assists the needed हेल्थ सर्विसेज, क्वालिटी केयर, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। मतलब ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है ये पूरी दुनिया में देखता है कि कहाँ पे जो है वो कितनी सर्विसेज की नीड है, किस कम्युनिटी को, किन लोगों को, किस इलाके को किस तरह के सर्विस की नीड है, क्वालिटी केयर दी जा रही है या नहीं, या वहाँ पे बजट फाइनेंसिस सही है या नहीं है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर का, कि इम्प्रूव पॉपुलेशन हेल्थ। जब आप प्राइमरी हेल्थ केयर सही से देते हो तो पॉपुलेशन की हेल्थ इम्प्रूव होती है, बीमारियां कम होती हैं, लोग हेल्दी होते हैं। ठीक है। बीमारियां जो है वो प्रिवेंट होती हैं, ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज में नहीं जाती, फैलती नहीं है। ठीक है। हेल्थ केयर कॉस्ट कम हो जाते हैं, यानी आप बहुत बड़े खर्चे से और बहुत बड़े मसलों से बच जाते हैं। ठीक है। आपके पास यानी आप सेकेंडरी और टर्शियरी केयर में जाने से बचते हैं, तो ज़ाहिर है आपके कॉस्ट, आपके पैसे बचते हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट इदारा है तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी पैसा कम ही खर्च होगा ना प्राइमरी हेल्थ केयर में। जब आप सेकेंडरी टर्शियरी में नहीं जाते और आपका काम प्राइमरी में हो जाता है तो ज़ाहिर है आपका कॉस्ट कम आएगा। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के भी पैसे कम खर्च होंगे। और इसी तरह हेल्थ इक्विटी, यानी हेल्थ सबको मिलेगी प्रॉपर। ठीक है। और सबके लिए बराबर होगी। सही है। अ, अब नर्स का क्या रोल है इसमें? नर्सेज कंट्रीब्यूट टू थ्रू बहुत, मतलब जितनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी तकरीबन नर्स के ही पढ़े, कि हेल्थ एजुकेशन देना है, कम्युनिटी असेसमेंट, यानी कम्युनिटी में कौन सी बीमारी फैल रही है उसको कैसे रोकना है, बीमारी की प्रिवेंशन कैसे करनी है। ठीक है। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर कैसे देना है। ठीक है। फिर बच्चों को या उनके मदर्स को कैसे समझाना है अबाउट देयर हेल्थ एंड प्रेगनेंसी इश्यूज एंड थिंग्स। ठीक है। अच्छा, वैक्सीन्स के प्रोग्राम्स और इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन लगवाना, ये सारी चीज़ें नर्स के काम होते हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर होते हैं। ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स या प्राइमरी हेल्थ केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर 2 अभी कंटिन्यू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बट इसका एक पार्ट ख़त्म हुआ है, एक टॉपिक, दैट वाज प्राइमरी हेल्थ केयर। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।